हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। तो हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में ज़्यादा जाएंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स को जस्ट मेंशन करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि हमको ये एक बेसिक आइडिया लग जाए कि इसका ओरिजिन कैसे था और कहाँ से इसका आइडिया आया। अगर हम हेलीकॉप्टर के ओरिजिन की बात करें तो वो था 99 की कारगिल वॉर। इस वॉर के दौरान जो है क्लोज एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी, और उस समय हमारे पास जो सर्विस में थे मिल 24 हाइंड हेलीकॉप्टर्स, वो हायर एल्टीट्यूड में जाकर अपना पेलोड गिराने में सक्षम नहीं थे। तो मजबूरन जो पुराने वर्जन थे मी 17 के, उनको यूज़ करना पड़ा रॉकेट पोर्ट लगाकर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। पर क्योंकि वो डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे तो वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, और इवन एक मी 17 को लूज़ भी किया गया था इसमें, और इसमें ऑन बोर्ड जितने भी लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद ये पता लगा कि जो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी इन्वेंट्री में ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतने हायर एल्टीट्यूड पे जाकर अपना पेलोड ड्रॉप कर सके और क्लोज एयर सपोर्ट दे सके। तो 2006 में ये अनाउंस हुआ कि HAL ऐसा कोई हेलीकॉप्टर डेवलप करने जा रही है, जिसको IOC मिलना था 2010 में, पर जो फर्स्ट फ्लाइट है वो डिले होकर 2010 में ही हो पाई थी। और 2020 की बात करें तो इसे प्रोडक्शन रेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, और एक डेडिकेटेड हैंगर भी बना दिया है जिसको राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनैगोरेट किया है। तो अब बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, और उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो LCH जो हेलीकॉप्टर है ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसको डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, एक पायलट, एक को पायलट या गनर। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो टैंडम है, यानी कि आगे और पीछे, और ये कैपेबल है 2 तरह के रोल परफॉर्म करने का, जो कि एंटी आर्मर और एंटी इन्फेंट्री है। साथ ही साथ ये कैपेबल है एयर डिफेंस रोल को परफॉर्म करने का अगेंस्ट स्लो मूविंग टारगेट्स, जैसे कि आपके ड्रोन हो गए या हेलीकॉप्टर्स हो गए। और ये कश्मीर वैली में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसे कॉइन ऑपरेशन भी कहते हैं, COIN कॉइन। इसके साथ ही ये बड़े लेवल पे, जैसे कि कारगिल वॉर में हुआ था, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है, जिसे CSFO कहते हैं, CSFO। और अगर इसके ऑपरेशन एनवेलप को और बड़ा किया जाए तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस में भी यूज़ हो सकता है, और अर्बन वॉरफेयर कंडीशन में ये एज एन एस्कॉर्ट काम कर सकता है स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए, जैसा कि अपाचेस करते थे इराक वॉर में ब्लैक हॉक्स और चिनुक्स के साथ। साथ ही साथ ये CSR ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, जिसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं, और आर्म्ड एरियल स्काउटिंग ड्यूटीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो LCH का फ्यूसलाज है वो काफ़ी नैरो है, यानी कि काफ़ी पतला फ्यूसलाज है, और इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जो इसका स्टेल्थ कैरेक्टर है वो ज़्यादा हों। तो उसी के चलते जो इसका इंजन एग्जॉस्ट है उसमें IR सप्रेसर लगा रखे हैं, और जो एक्सटर्नल है उनको कैंटेड फ्लैट पैनल से कवर किया गया है। ये पैटर्न ऐसा होता है कि इसमें जो एजेस होते हैं वो कटे होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ये हेल्प करता है जो रडार क्रॉस सेक्शन है हेलीकॉप्टर का, उसे रिड्यूस करने के लिए। बाकी जो इसका मेन रोटर है वो हिंजलेस है, और जो टेल रोटर है वो बियरिंगलेस है, जो इसकी वाइब्रेशन को काफ़ी कम कर देता है। तो HAL की माने तो उनके हिसाब से ये जो हेलीकॉप्टर है ये वर्ल्ड का सबसे एजाइल हेलीकॉप्टर है इस कन्फिग्रेशन की वजह से। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम एंगल्स पे फ्लाई कर सकता है। तो इसके जो कई सारे फीचर हैं वो इसने लिए हैं ALH ध्रुव से, और ये दोनों अपना इंजन भी शेयर करते हैं। तो इसमें जो इंजन लगा है वो है HAL टर्बोमेका शक्ति 1H1, जो कि डिराइव किया गया है फ्रेंच साफ्रान आर्डिडेन टर्बोशाफ्ट इंजन से। और जो हेलीकॉप्टर की यूनिक फीचर्स हैं उसमें है इसका नैरो फ्यूसलाज, जो कि काफ़ी पतला फ्यूसलाज है, साथ ही साथ क्रैश वर्दी ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर, और क्रैश वर्दी सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक, यानी कि क्रैश होने पर इसके डैमेज होने के चांसेस कम हैं। और यहाँ पर मैं फेटल डैमेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें जान चली जाती है। साथ ही साथ इसका जो आर्मर है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो लो विजुअल प्रोफाइल है। तो ये सब मिला के इसे एक काफ़ी एजाइल और लीथल हेलीकॉप्टर बनाते हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को परफॉर्म करने में काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि जो इसकी सर्विस सीलिंग है वो 6000 से 6500 मीटर की है। तो बात करेंगे इसके एवियोनिक्स की। तो LCH का जो कॉकपिट है वो ग्लास कॉकपिट है, जैसा कि मैंने रफाल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक ग्लास कॉकपिट ऐसा कॉकपिट होता है जिसमें एनालॉग सिस्टम कम होते हैं, और डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया होता है मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस को यूज़ करते हुए। तो इसका जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है वो एक इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सिस्टम को
एकोमोडेट करता है, जो ऑनबोर्ड टैग्स की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। यहाँ टैग्स का मतलब है टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन सिस्टम, और इसी टैग का एक पार्ट है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, जो टारगेट को एक्वायर करने में और वेपन को ट्रिगर करने में प्राइमरी रोल निभाता है। तो पायलट को बस अपना सिर घुमाना है, टारगेट की तरफ देखना है, और जो इसके वेपन सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली पायलट की लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं, और वो अगर ट्रिगर दबा दे तो फायर भी हो जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो स्विच लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, जो आने वाली मिसाइल से इसे बचाता है, उसे साफ ग्रुप ने दिया है, उसकी साउथ अफ्रीकन डिवीज़न ने। और इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि रडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर, और साथ ही साथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेटेड डेटा लिंक को भी डाला गया है, जो हेलीकॉप्टर को इनेबल करता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। जैसा कि मैंने तेजस मार्क 1 की वीडियो में बताया था कि इसमें डिजिटल चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है सिचुएशनल अवेयरनेस को बेटर करने के लिए। और इसका जो मेन सेंसर सूट है, जो इसकी नाक के पास फुटबॉल जैसा लगा हुआ है, वो एल्बिट सिस्टम का कंपास है, जो इंडिया में लोकली बनाया जाता है बेल के द्वारा, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो है एक सीसीडी कैमरा, एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर, एक लेज़र रेंज फाइंडर और एक लेज़र डेजिग्नेटर। बाकी जो इसमें एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है वो है सीसीडी कैमरा। जो इंफ्रारेड इमेजिंग है उसके बारे में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में इमेज को डिस्प्ले करता है, और जो बॉडी ज़्यादा हीट डिसिपेट करती है उसको ये ब्राइटर फॉर्म में दिखाता है। जो सीसीडी डिवाइस होता है उसका फुल फॉर्म होता है चार्ज्ड कपल डिवाइस कैमरा। तो ये फंक्शन कैसे करती है ये समझते हैं। तो कोई भी चीज़ विजिबल तब होती है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ती है तभी आप किसी चीज़ को देख पाते हो। तो ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो फोटोन रिफ्लेक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट डिस्प्ले में दिखाता है। कैसे दिखाता है वो समझते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक सिलिकॉन प्लेट होती है, तो जो फोटोन आते हैं इस सिलिकॉन प्लेट से टकराते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और इसके एक साथ में कैपेसिटर लगा होता है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। तो अगर इसमें एक फोटोन पड़ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और ये जो अरेंजमेंट है, एक सिलिकॉन प्लेट के साथ एक कैपेसिटर, ये एक पिक्सल को फॉर्म करती हैं। तो ऐसे कई सारे पिक्सल्स लगे होते हैं। तो सीसीडी की क्वांटम एफिशिएंसी है वो अराउंड 90% होती है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो ह्यूमन आई है उसकी क्वांटम एफिशिएंसी अराउंड 1% है। तो ये सेम सिस्टम यूज़ किया जाता है बड़े बड़े टेलीस्कोप में ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब समझ सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो कितनी अच्छी होती है और कितनी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। बाकी आर्मामेंट पे आते हैं, तो इसमें एक M621 20 मिलीमीटर की कैनन लगी हुई है, जो कि एक फ्रेंच कैनन है, और इसका जो टरेट है वो नेक्स्टर का THL-20 है, जो अगेन एक फ्रेंच कंपनी है, और ये इसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। यानी कि पायलट जहाँ भी देखेगा ये गन वहीं पर घूम जाएगी, और पायलट अगर फायर करेगा तो ये गन वहीं पर फायर करेगी जहाँ पर उसकी लाइन ऑफ साइट होगी। बाकी इसमें 4 हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें 70 मिलीमीटर की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन ओरिजिन की हो। इंडियन ओरिजिन में हेलिना मिसाइल को लगाया जा सकता है, जिसकी रेंज अराउंड 7 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में है। बाकी इसमें 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स भी लगाए जा सकते हैं, जो कि थेलिस मैन्युफैक्चर करता है। एयर टू एयर के लिए इसमें फ्रेंच मिस्ट्रल 2 मिसाइल लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज अराउंड 6 से 10 किलोमीटर के बीच में है, और ऐसी 2 मिसाइल एक बार में लगाई जा सकती हैं इस पर। साथ ही साथ इसमें कई तरह के बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं, चाहे वो क्लस्टर बॉम्ब्स हो, अनगाइडेड बॉम्ब्स हो या ग्रेनेड लॉन्चर्स हो। अब परफॉर्मेंस नंबर को देख लेते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी पेलोड कैपेसिटी 700 किलोग्राम की है, मैक्सिमम स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और मैक्सिमम रेंज 550 किलोमीटर है पूरे पेलोड के साथ। साथ ही साथ जो इसका एंड्योरेंस है वो 3 घंटा 10 मिनट का है। इसकी सर्विस सीलिंग 6500 मीटर की है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर HAL LCH की इन्फॉर्मेशन पूरी ख़त्म होती है। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं इसको किसी और अटैक हेलीकॉप्टर से कंपेयर करूँ, तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रोल के लिए बना है, जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए है, जिस रोल में कोई दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर फिट नहीं बैठता है। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई और आर्मामेंट जो हो गए उसको कैरी करने की कैपेसिटी कम है दूसरे हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में, पर जो इसका मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो दुनिया के किसी भी दूसरे हेलीकॉप्टर से ज़्यादा है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और किसी भी दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर से कंपेयर नहीं होता है।
बाकी जहाँ तक रही बात इंडिया के खुद के हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की, तो वो HAL ने डिक्लेयर किया है कुछ दिन पहले अपने प्लान्स, फ्यूचर में वो बनाने जा रहे हैं। तब तक के लिए हम वेट करेंगे और इंतज़ार करेंगे उनका जो मॉडल या कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आती है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।